गुड मॉर्निंग एवरीवन। सफलतम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एटम मीन्स द बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। इसके ऊपर डोल्टन थ्योरी भी थी, जिसने डोल्टन ने बताया था कि एटम का मतलब होता है अनकटेबल, यानी जिसके फर्दर और टुकड़े ना किए जा सके। ये थ्योरी कब तक वैलिड थी? जब तक कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी ना हो गई थी 19th सेंचुरी के अर्लियर तक। उसके बाद जब हमारे पास जब सब एटॉमिक पार्टिकल की जब डिस्कवरी हुई तो हमारे पास जो डोल्टन की थ्योरी थी, मतलब कि जो उसने क्या कहा था कि एटम मीन्स अनकटेबल, यानी एटम के फर्दर और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब एटम के अंदर कोई भी सब पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब हमें ये पता चला कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल यानी सब पार्टिकल होते हैं, जिसके बेसिस पर फिर आगे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इस पर कितना चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है। और फिर ये सब पार्टिकल क्योंकि ये एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी अरेंजमेंट ऑफ दीज सब पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा, और ओवरऑल एटम को न्यूट्रल भी शो करना था। और इसी के बेसिस पर फिर फर्दर हमें एटॉमिक मॉडल दिए जाने लगे। सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था जे थॉमसन ने दिया था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, जिसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। फिर वो भी क्या हो गया, जब तक साइंस के अंदर कब तक कोई मॉडल वैलिड रहता है, जब तक कोई नई एक्सपेरिमेंट या नया प्रूफ नहीं आ जाता। फिर उसके बाद नील्स बोर ने, इसी तरह ये चलता रहा। हमारे पास जो आज फाइनल एटॉमिक मॉडल है, वो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल दिए जाने के बाद ये फाइनल मॉडल आया। तो हमारे पास जो नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो कि क्या थे, सब एटॉमिक पार्टिकल थे। हमें इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैथोड रे के द्वारा हुई थी, कैथोड रेज के। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एनोड रे से, और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो अल्फा रेज से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, प्रोटॉन पर +1 होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी तो की थी ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। अभी कोई एटम के अंदर ऐसा भी पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है, और वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास ये। लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो किसके नाम से जानी जाती है? रदरफोर्ड के नाम से। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास? 9.1 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का क्या होता है हमारे पास? 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन अगर कंपैरिजन करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्मॉलर है, किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर हमारे पास हम देखो, ये देखो, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है? ई से। और इसके ऊपर रिलेटिव जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1। एक्चुअल मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। उसके बाद जब रिलेटिव मास का कंपैरिजन किया जाता है, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, प्लस चार्ज होता है, +1 लिखते हैं। अब ये क्या होता है? 1 एटॉमिक यूनिट के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। अगर हम प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करें तो ये क्या होगा? 1/8
1814 एटॉमिक मास यूनिट से कंपैरिजन करें तो ये इससे इतना छोटा है। जबकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को n से डिनोट करते हैं, इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता और इसका जो मास है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। न्यूट्रॉन का जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास जब सबसे पहले जो ये दो ही डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी, क्योंकि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, तो हमारे पास उसके बाद एटम के ऊपर मॉडल दिए जाने लगे भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, और उनके ओवरऑल एटम को न्यूट्रल शो करना है। और उसके बाद एटम की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या वो सही से हम इनको अरेंज करके उन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। इसके बाद पहला जो मॉडल आया वो दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या कहा कि थॉमसन ने कहा कि उन्होंने एटम को एज ए स्फीयर कंसीडर किया, स्फीयर को कंपेयर किया उन्होंने वाटरमेलन से। वाटरमेलन से कंपैरिजन करने के बाद उन्होंने बताया कि हम एक वाटरमेलन को इस तरह से ट्रीट करें कि उसका जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है, और जो उसके अंदर सीड्स है वो क्या है, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन है। और दोनों क्योंकि इक्वल और अपोजिट में है, सेपरेट, इक्वली सेपरेट है, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ये मॉडल जो सबसे पहला मॉडल दिया था, किसने दिया था, जे थॉमसन ने, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये दो तरह से कंपैरिजन, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको और प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पडिंग भी इन्होंने ऐसे ही कहा कि जो प्लम पडिंग है इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्राउन सीड्स दिखाई दे रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन का, और जो ऑफ वाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसको प्रोटॉन का, दोनों इक्वली यूनिफॉर्मली सेपरेट है और एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसके बाद जब हमारे पास, जब तक ये वैलिड रहा जे थॉमसन का मॉडल, जब तक हमारे पास कोई नई डिस्कवरी नहीं आई। इसके बाद जो सेकंड मॉडल दिया था वो, इसके कुछ ड्रॉबैक रहे, कुछ एक अल्फा, रदरफोर्ड ने इसके बाद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। तो उस ये क्या कर रहा था, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, अल्फा एक्सपेरिमेंट ऑफ जो रदरफोर्ड ने किया था उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। और दूसरा क्या था, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम के जो सब पार्टिकल्स है उनको भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसीलिए ये जो एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद हमने पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आज के लिए इतना ही।